दम है तो लिख कर दिखाओ, दम है तो जाकर दिखाओ, दम है तो आकर दिखाओ, दम है तो तोड़ कर दिखाओ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं दम है तो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। शो बाय, ऐसे जुमले शो बाय से शुरू होते हैं। शो बाय प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस कामा प्लस इफ यू हैव पावर। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। दम है तो लिख कर दिखाओ, शो बाय राइटिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय राइटिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो जाकर दिखाओ, शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर, शो बाय गोइंग इफ यू हैव पावर। दम है तो आकर दिखाओ, शो बाय कमिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय कमिंग इफ यू हैव पावर। दम है तो तोड़ कर दिखाओ, दम है तो तोड़ कर दिखाओ, शो बाय ब्रेकिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय ब्रेकिंग इफ यू हैव पावर। ये हमारी मजबूरी है कि उससे बात करें, उनकी मजबूरी है उसको बर्दाश्त करना। मेरी मजबूरी है सुबह 5 बजे उठना, हमारी मजबूरी थी वहाँ रुकना। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मजबूरी, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंपल्शन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और इनमें से कोई भी आ सकता है। इसके बाद कंपल्शन प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ये हमारी मजबूरी है कि उससे बात करें। इट इज़ आवर कंपल्शन टू टॉक टू हिम, इट इज़ आवर कंपल्शन टू टॉक टू हिम। उनकी मजबूरी है उसको बर्दाश्त करना। इट इज़ देयर कंपल्शन टू टॉलरेट हिम, इट इज़ देयर कंपल्शन टू टॉलरेट हिम। मेरी मजबूरी है सुबह 5 बजे उठना। इट इज़ माई कंपल्शन टू वेक अप 5 o'clock in the morning, इट इज़ माई कंपल्शन टू वेक अप 5 o'clock in the morning। हमारी मजबूरी थी वहाँ रुकना। इट वॉज आवर कंपल्शन टू स्टे देयर, इट वॉज आवर कंपल्शन टू स्टे देयर। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम कभी वक़्त पर नहीं आते, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे कोई एतराज़ नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो शादीशुदा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज फॉर एज आई नो, एज फॉर एज आई नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एज फॉर एज आई नो प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम कभी वक़्त पर नहीं आते। एज फॉर एज आई नो यू हैव नेवर कम ऑन टाइम, एज फॉर एज आई नो यू हैव नेवर कम ऑन टाइम। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे कोई एतराज़ नहीं है। एज फॉर एज आई नो ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन, एज फॉर एज आई नो ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो शादीशुदा है। एज फॉर एज आई नो ही इज़ मैरिड, एज फॉर एज आई नो ही इज़ मैरिड। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता। एज फॉर एज आई नो ही कैंट डू दिस,
As far as I know, he can't do this. اچھا ہوگا کہ تم میرے پیسے جلدی واپس کر دو. اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. اچھا ہوگا کہ تم اپنا منہ بند کرو. اچھا ہوگا کہ تم ایک کار خرید لو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اچھا ہوگا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیڈ بیٹر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیڈ بیٹر پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. اچھا ہوگا کہ تم میرے پیسے جلدی واپس کر دو. You had better return my money soon. You had better return my money soon. اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. You had better go from here. You had better go from here. اچھا ہوگا کہ تم اپنا منہ بند کرو. You had better shut your mouth. You had better shut your mouth. اچھا ہوگا کہ تم ایک کار خرید لو. You had better purchase a car. میں جانا چاہتا ہوں. وہ کھیلنا چاہتا ہے. ہم یہاں آنا چاہتے ہیں. وہ لوگ وہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں چاہنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں وانٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس وانٹ پلس ٹو پلس V1 پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. میں جانا چاہتا ہوں. میں جانا چاہتا ہوں. I want to go. I want to go. وہ کھیلنا چاہتا ہے. He wants to play. He wants to play. ہم یہاں آنا چاہتے ہیں. ہم یہاں آنا چاہتے ہیں. We want to come here. We want to come here. وہ لوگ وہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ وہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. They want to stay there. They want to stay. تمہیں اپنے ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہاں بولنے کی ضرورت ہے. تمہیں زیادہ محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ضرورت ہونا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا نیڈ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس نیڈ پلس ٹو پلس V1 پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. تمہیں اپنے ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے. You need to cut your nails. You need to cut your nails. ہمیں وہاں بولنے کی ضرورت ہے. We need to speak there. We need to speak there. تمہیں زیادہ محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. You need to work harder. You need to work harder. مجھے پڑھائی کی ضرورت ہے. I need to study.